हाँ। मैम साहब आपकी सब्जी। सब्जी? अच्छा ठीक है। वो मैम साहब आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। मैम साहब 5,000 रुपये उधार चाहिए थे। क्या बोला तूने? तुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए? किस लिए चाहिए 5,000 रुपये उधार? मैम साहब वो ना मेरा छोटा भाई है, उसका बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है, वहीं पे पैसे लगेंगे एडमिशन की फ़ीस। क्या तुझे अपने छोटे भाई का बड़े स्कूल में एडमिशन कराना है? क्या करेगा तू एडमिशन करा के? तू एक सब्जी वाला है, कल को तेरा भाई भी सब्जी वाला ही बनेगा। अब तेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा के, इतना पैसा खर्च करके। एट द एंड उससे बनना तो एक सब्जी वाला ही है ना, संभालना तो उसे तेरा ही ठेला है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कह रही हूँ पैसे वेस्ट करना बंद कर और जाके उसको अभी से अपने ठेले पे लगा ले, समझा? अरे अरे मैम साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है, वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे माँ बाप उस समय चल बसे जब मेरे पढ़ने की उम्र थी, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ मैम साहब, और मैं उसे दुनिया की हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। रहने दे, मैं ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने अमीर लोग देखे नहीं कि पैसे ऐंठने के नए नए तरीके अपनाने आ जाते हो। मैडम मेरे भाई को एडमिशन कराना है, मैडम मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैडम मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यही तरीके है ना तुम्हारे कि हम अमीर लोगों से तुम लोग पैसा ऐड सको। और वैसे भी तेरा भाई ना जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो कल को तेरे साथ तेरे ठेले पे ही दिखेगा मुझे। तो मेरी बात मान, कोई फायदा नहीं है पैसे खर्च करने का। जैसे आया है ना वैसे ही चला जा, क्योंकि मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। अरे मैम साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और मैंने भी तो आपको एक एक दो दो महीने तक सब्जी उधार दी है, भरोसा तो दोनों तरफ से ही होता है ना। मैम साहब जैसे मैंने आपके ऊपर भरोसा किया ना, आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपके पैसे लेके कहीं नहीं भागूंगा। अच्छा भरोसा और तुझ पे? देख मेरी ना बात सुन ले, तू हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं तुझ पे भरोसा करूंगी। तू ना बस एक 2 कौड़ी का सब्जी वाला है और तेरी औकात भी उतनी है। अगर मुझसे ज़्यादा बहस की या मेरे से ज़बान लड़ाने की कोशिश भी की ना, तो तुझे ना अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और वो जो 1 महीने तक तूने मुझे एडवांस में सब्जियाँ दी है ना, उसके भी पैसे नहीं दूंगी और तेरे को नौकरी से भी निकाल दूंगी। फिर ना अपने भाई के साथ फुटपाथ पे सड़ियो। अरे मैम साहब आप ऐसा मत करो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपसे मैंने सिर्फ 5,000 रुपये तो मांगे हैं, वापस कर दूंगा। आप अपने पैसों को लेकर के बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा मैम साहब। 5,000 रुपये की बात है ना? नहीं है मेरे पास कोई पैसा। मैम साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके हाथ में पैसे हैं तो? हाँ तो तुझे थोड़ा ना दे दूंगी ये पैसा। तू जानता भी है कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोगों से मैं पैसों की बात क्या ही करूँ। तुमने तो इतने पैसे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। तूने देखे भी है 5,000 रुपये अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ? नहीं देखे ना, तो तेरी कोई औकात भी नहीं है कि तू उन्हें उधार मांग पाए, समझा? तो तेरे लिए बेहतर यही होगा कि अभी के अभी ना ये अपनी शक्ल उठा और यहाँ से निकल जा। इससे पहले मैं अपना आपा खोदूं और तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा, इस बात से पहले खुद निकल जा। निकल यहाँ से बेवकूफ सब्जी वाला। तुम इसे पैसे दे रहे हो या मैं इसे पैसे दूं? जब ये गरीब हो गया तुम पे भरोसा कर सकता है, तुम इतना नहीं कर सकते उसके लिए? 5,000 की तो बात है, जब से बहस कर जा रहे हो बेचारे से। रुपेश पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं ऐसे कैसे दे दूं इसे? अरे मानसी, उसको जरूरत होगी पैसों की जब तो तुमसे मांगना है ना। तो वैसे भी तुम्हारे लिए 5,000 रुपये कितनी बड़ी बात है, दे दो इसे, क्या पता इसके काम आ जाए। हिमांशी आज एक बात का पता तो चल गया है, तुम पैसे से तो बहुत बड़ी हो लेकिन दिल की बहुत छोटी हो। तुम इस बेचारी की मदद नहीं कर रहे हो। हिमांशी एक तो बेचारा तुमसे मदद मांगने आया मजबूरी में, और तुम होके इसे धुतकार के भगा रहे हो। तुमने पैसे के चक्कर में बेचारे को कितना सुना है, जो कि बहुत गलत है। वैसे भी मानसी तो तुमसे उधारी तो मांग रहा था पैसे, कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भाग जाता। उसने हम पे इतना भरोसा किया है, हम भी तो उस पर थोड़ा भरोसा कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी 2 महीने से वो बिना पैसे के मैं सब्जी दे ही रहे ना, वो भी तो उधारी दे रहे एक तरह से। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उसकी मदद करें, चाहे वो पैसों से क्यों ना करनी पड़े। हिमांशी सच बात बोलूँ ना, तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है बिल्कुल। तुम एक काम करो, तुम अंदर ही जाओ, मैं दे देता हूँ इसे पैसे। छोड़े मानसी, भैया मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और ये लो पैसे। नहीं रुपेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, जो भी कहा, मैंने गलत किया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मैं अपने पैसों के घमंड में
बहुत अंधी हो गई थी। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं पैसे दूँगी इन्हें। भैया ये लीजिए आपके पूरे 5,000 रुपये, और हो सके ना तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने में आपके साथ कितनी भी बदतमीज़ी की ना, I'm सॉरी। मैं शर्मिंदा हूँ, आपका मजाक बनाया और आपकी गरीबी का भी। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और किसी की भी बेइज्जती नहीं। और मुझे माफ़ कर देना। अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और आगे आपको कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो या मदद चाहिए तो आप बेझिझक मुझे बोल देना। मैं आपकी मदद जितना हो सकेगा उतना करूँगी। आखिर आप भी हमारी इतनी मदद करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी आपकी मदद करूँ। और मैम साहब कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ मैम साहब, मैं अपने भाई को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा और उसका अगले महीने जन्मदिन भी है, आपको ज़रूर आना होगा। और भैया आप भी।